वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक आंकिक प्रश्न की बात करेंगे हम। सुनिए जरा ध्यान से। एक आंकिक प्रश्न है हमारा जो एक समान वृत्तीय गति से संबंधित है। 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण, ध्यान से सुनते जाना बार। 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण। अच्छा, ये 5 ग्राम है, या तो बटे में 1000 कर दो या 10 के घात -3 से गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा? ये किलोग्राम। 5 ग्राम को बना दिया हमने किलोग्राम। 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 0.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त में, वृत्त की त्रिज्या तुम्हें कितनी दे दी गई? 0.5 मीटर। त्रिज्या के वृत्त में 6 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से, कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से दर्शाते हैं। यहां पर ओमेगा जो दिया है वो 6 रेडियन पर सेकेंड दिया है। चक्कर लगा रहा है, ज्ञात कीजिए फर्स्ट पर। किसी बिंदु से आधा चक्कर घूमने में कण के रेखीय वेग में परिवर्तन। ध्यान से सुनना जरा। कितना चक्कर घूमने के लिए सवाल हमसे कह रहा है, बताओ। अच्छा, आधा, 50%। अगर वृत्तीय गति हो रही तो आधा चक्कर माने यही तो हुआ। देखो, इस समय इस वस्तु की जो गति की दिशा आप मानोगे वो किस तरफ मानोगे? ऊपर की तरफ ऐसे मानोगे कि नहीं, बताओ। और जब यहां पहुंच जाएगा आधा चक्कर लगा के, तो इसकी गति की दिशा किस ओर होगी? क्योंकि ये तो सिखाया मैंने कि वृत्तीय गति में जो वेग होता है वो स्पर्श रेखा पे रहता है। तो चूंकि हमने ये मान लिया कि ऐसे घूमता घूमता आधा चक्कर पूरा करता है, तो जब यहां जा रहा था तो इसका ऊपर की तरफ वेग है, और जब ये उतरने लगा तो नीचे की तरफ वेग नहीं हो गया? बताओ। अच्छा, तो हमें वेग का मान निकालना, मान बराबर रहेगा, दिशा ही तो बदली है, परिवर्तन प्राप्त होगा। तो पहले हम v की बात करते। v बराबर एक सूत्र होता, तुमने पढ़ा होगा, आर ओमेगा। नहीं पढ़ा है क्या? आर का मान कितना था हमारे प्रश्न में? देख लो आप लोग, 0.5। और ओमेगा कितना था? 6। आओ रखते हैं 0.5 इंटू 6, 30 होता है। 6 5 जा, तो ये हो गया 0.3 मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान देना, अगर ये ऊपर की तरफ है, यहां पर देखना, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड है। और जब ये नीचे की ओर हो जाएगा तो इसे क्या कहोगे? -3 मीटर पर सेकेंड। बताओ। अच्छा, ऐसे नहीं कहोगे? दिशा बदल जाती है ठीक विपरीत, तो चिन्ह माइनस आ जाता है। तो वेग परिवर्तन पूछा है सवाल ने हमसे। क्या पूछा है? रेखीय वेग में परिवर्तन। सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ऐसे परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। अंतिम वेग कितना है? -3, और प्रारंभिक वेग कितना था? 3। तो टोटल मिलाकर के कितना आ गया माइनस का? 6 मीटर पर सेकंड। अब आप सोच रहे होगे कि आंसर तो +6 है। हाँ, हमने माइनस निकाल दिया है। उसका रीजन सुनो। माइनस क्या दर्शा रहा है? कि ऊर्ध्वाधर मीचे की ओर। आप समझते हो? इसकी दिशा शामिल है। तो हम कहेंगे अर्थात 6 मीटर पर सेकेंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अभी आधा सवाल हुआ है, अभी और चीजें पूछी गई हैं। ये तो वेग की दिशा हो गई। माइनस के लिए हमने क्या लगा दिया? नीचे की ओर। अब सुनिए आगे सेकंड पार्ट। कण के त्वरण का परिमाण हमें क्या ज्ञात करना है? सेकंड पार्ट में हमसे प्रश्न कह रहा है त्वरण का परिमाण। परिमाण मांगा, दिशा नहीं मांगी है। मतलब मात्रा चाहिए, चिन्ह से कोई मतलब नहीं। त्वरण होता क्या? वेग परिवर्तन की दर। क्लियर बात? तो ध्यान देना है हमें। वेग परिवर्तन की दर कहें या सीधे आर ओमेगा स्क्वायर नहीं कह सकते। बताओ, ये भी तो त्वरण होता है। केंद्र की ओर लगेगा, ये विकेंद्र त्वरण की बात हो रही होगी। ठीक है, तो देखो आर हो गया 0.5, ओमेगा यानी कितना निकला था पीछे? कितना था ओमेगा? ओमेगा कितना था? 6। ठीक है, तो 6
और उसका स्क्वायर, 6 सिक्स कितना होता है 36, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो या आधा कर दो, कुल मिला के 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल आया। ये प्रश्न पूरा हुआ, नोट करें।